किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान के 6 महीने पहले तक सबसे ताकतवर शख्सियत रहे जनरल कमर जावेद बाजवा को फ्रांस की गलियों में लगातार 2 मिनट तक गालियां सुननी पड़ेंगी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर कमर जावेद बाजवा जो हैं वो अपनी पत्नी के साथ फ्रांस की गलियों में घूम रहे हैं। उनकी पत्नी आयशा अमजद जो हैं और बाजवा दोनों घूमते हैं, फिर कहीं एक जगह पर थक कर बैठ जाते हैं और जैसे ही वो बैठते हैं एक अफगानी शख्स आता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। इस वीडियो में बाजवा कहते हैं कि सुनो, मैं अब आर्मी चीफ नहीं हूं, मुझसे बात मत करो और कैमरा नीचे करो वरना पुलिस को बुला दूंगा। और ये पुलिस को बुलाने की जब वो धमकी देते हैं तो वो शख्स कहता है बुलाओ पुलिस को, अफगानी अंदाज में। और उसके बाद वो उन्हें गुड्डू, मतलब उसको आप समझ सकते हैं क्या कह रहा वो, और बेन स्ट्रोक कई बार कहता है। और इसके बाद पश्तो भाषा में उस लड़के ने धारा प्रवाह गालियां जो हैं वो इस कपल को सुनाई है, बेइंतहा गालियां दी हैं। ऐसा लगा कि भड़ास जो है वो भरी पड़ी थी। मुख्य रूप से जो बातें हमें समझ में आई हैं वो ये है कि अफगानिस्तान के हालात खराब करने के लिए बाजवा को जिम्मेदार ठहरा रहा है। उसका कहना है कि तुमने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया, ह्यूमन राइट वॉल्यूशन की बात कर रहा है और हर 2 लाइन के साथ बेन स्ट्रोक और गुड्डू कह रहा है। इस वीडियो की और डिटेलिंग पर जाएं उससे पहले आपको बता दें कि ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया तो पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाजवा पर खुलकर भड़ास निकाल रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम लोगों के कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो खुलकर ये कह रहे हैं कि यार जो हिम्मत पाकिस्तानी नहीं कर पाए वो अफगान वाले भाई तुमने करके दिखा दिया। उनका ये कहना है कि रिटायरमेंट के बावजूद ये शख्स जो है ये पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी को बर्बाद करने की हैसियत रखता है, लेकिन जिस तरह से तुमने बेइज्जती की हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। कई लोगों ने कहा यार ये जगह कौन सी है, यहां जाकर हम फोटोज खिंचवाएंगे क्योंकि ये जगह हमारे लिए मेमोरेबल है। उधर मीम से बहुत सारे वायरल हो गए कि एक मीम आया जिसमें लिखा था कि यार बेइज्जती इन पश्तो लैंग्वेज, लेकिन पंजाबीज कह रहे हैं यार समझ में तो नहीं आया लेकिन देखकर बड़ा अच्छा लगा। और बहुत सारे मीम जो है वो लगातार निकलकर वायरल हो रहे हैं और लोग जो हैं वो खुलकर कह रहे हैं। एक वो भी आ रहा है कि यार मैं पुलिस बुला लूंगा, ये एक मीम जो है ये बड़ा वायरल हो रहा है और लगातार ऐसे जो है ट्वीट निकल कर आ रहे हैं। कई लोगों ने कहा यार वॉल ऑफ शेम हैशटैग बाजवा, और जैसे आप हैशटैग बाजवा डालेंगे आपको सोशल मीडिया पर बहुत तेरे मीम्स निकल कर आ जाएंगे जो इन दोनों को लेकर है। कई लोगों ने लिखा कि यार हमने जिंदगी में नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को एक दिन दुनिया में कहना पड़ेगा कि यार मैं पुलिस बुला लूंगा। और हैरानी की बात है कि कमेंट्स जो हैं ये इंडियंस की तरफ से नहीं है, इनमें से ज्यादा कमेंट जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से हैं और वो लोग जगह ढूंढ रहे हैं कि यार ये जगह कहां पर है फ्रांस में, हम चाहते हैं कि इस होली प्लेस पर हम जाएं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजवा को लेकर गुस्सा कितना है। मतलब ऐसे ऐसे मीम है जो हैरान करने वाले। एक मीम में सुपरमैन बना दिया है इस लड़के को और इसके चारों तरफ जो लोग हैं उसमें से दिखाया कि पंजाबीज हैं, बलूची हैं, सिंधी हैं और बाकी पाकिस्तानी हैं, और हर व्यक्ति जो है इसकी तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि यार शुक्रिया तुमने ऐसा किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि यार ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत हुआ है। हम हैरान हैं कि हमारे आर्मी चीफ को इस तरह से वहां जाकर बेइज्जती की जा रही है, ये कोई तरीका नहीं है। अब वो आर्मी चीफ नहीं है, आप उनके निजी जिंदगी के लम्हों को आप इस तरह से खराब नहीं कर सकते हैं, आप उनका सम्मान करना चाहिए। ये शर्मनाक एक्ट है। हालांकि जो ये शख्स है इसने अपनी तस्वीर तो नहीं दिखाई है, लेकिन बात जो है उसने नाराजगी जाहिर की है और इस नाराजगी में इसने जबरदस्त तरीके से बाजवा को काफी कुछ सुना दिया। मतलब गालियां जो है एक्चुअली में बेतहाशा। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो वो लड़के से पहले बाजवा बोलते हैं, उसके बाद वो खामोश होता है, कहता है बुला लो पुलिस, उसके बाद वो गालियां देना शुरू करता है और तकरीबन 1 मिनट तक गालियां जो है ये लोग खामोशी सुनते हैं। उसके बाद बाजवा जो है वो अपना गॉगल लगा लेते हैं, उनकी वाइफ जो है मोबाइल में दिखाने की कोशिश करती है, मानो ऐसा कि जैसे वो इग्नोर करना चाह रहे हो। लेकिन वो शख्स बार बार ये आरोप लगाता है कि तुमने तालिबान के साथ मिलकर हमारा देश जो है बर्बाद कर दिया और तुमने हमारे देश में लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी, जो कुछ हमारे देश में गुजर रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो। अब ये वीडियो तो वायरल हो गया, हमें लगा इसके पीछे कहानी बता दें कि हुआ क्या था जिसको लेकर ये हो सकता है या जो जिस वर्ग का ये गुस्सा है वो क्यों निकला होगा। तो दरअसल आपको जानना चाहिए कि नवंबर 2022 तक बाजवा जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हुआ करते थे और यही वो दौर था जब अफगानिस्तान से नेटो की वापसी हुई थी और तालिबान ने यहां पर कब्जा किया था और अमेरिका ने खुलकर कहा था कि पाकिस्तान ने खुलेआम धोखा दिया है उन्हें, इस बात की बात कही गई थी। लेफ्टिनेंट बाजवा और उस दौर में जो आईएसआई के चीफ थे फैज हमीद, इनकी जोड़ी ने ही इमरान खान को प्रधानमंत्री बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई थी और बाजवा जी जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद अब बाहर हैं।
पेरिस वो घूम रहे थे जहां का ये वीडियो है और वहीं पर ये सारा कांड जो है ये हुआ है। लेकिन ये लड़का कौन है ये इस बारे में अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। इस वीडियो में ये शख्स जो है ये बाजवा को जिहाद को बढ़ावा देने, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने, तालिबान की मदद करने और वहां से अफगानिस्तानियों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए आरोप लगाता है। हालांकि 2 मिनट के बाद यह दिखाई पड़ता है कि बाजवा जो हैं वो यहां से उठ के वॉक करके निकल जाते हैं, लेकिन ये शख्स तब भी इनका पीछा नहीं छोड़ता है और पीछे पीछे जाकर भी इनको लगातार वो जो है फप्तियां कसता रहता है, इन पर अपना आक्रोश जाहिर करता रहता है। इनको बार बार वो बेन स्टोक और जो गुड्डू है, मतलब वर्ड अपडेटेड इसमें आप भी बुला के सुन सकते हैं क्योंकि वो सही नहीं है, वो लगातार बोलता रहता है और ये बाजवा के लिए भी काफी शर्मनाक रहा होगा और उनके गुस्से को समझने वाला भी होगा। हालांकि सोशल मीडिया के दौर में ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ हो सकता है जो यहां पर घटना हुई है, लेकिन फिलहाल ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड हो रही है घटना जो पाकिस्तान की। खैर जाते जाते हम आपको बता दें कि पाकिस्तान आर्मी चीफ की उपलब्धियां क्या रही होंगी वो तो एक अलग है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि 6 साल में बाजवा जी का जो परिवार है वो अरबपति बन गया था। इतना ज्यादा पाकिस्तान को उन्होंने लूटा था। मसलन पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट में एक दावा किया गया था कि बाजवा का परिवार 6 साल में अरबपति हो गया और इनके यहां एक पत्रकार थे अहमद नूरानी जिन्होंने फैक्ट फोकस के लिए एक रिपोर्ट लिखी थी और इस रिपोर्ट में बात कही थी और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान के तमाम शहर कराची, लाहौर और तमाम शहरों में बाजवा, इनके रिलेटिव्स, इनके वाइफ के नाम से बड़े बड़े फार्म हाउस बना दिए गए, इंटरनेशनल बिजनेस जो है इनके नाम से खोल दिए गए, कॉमर्शियल प्लाजा हो गए, कई सारी प्रॉपर्टीज जो है खरीदी गई और इन सबकी कीमत जो है वो तकरीबन 13 अरब डॉलर के आसपास है। ज्यादातर जो प्रॉपर्टी है वो इनकी वाइफ आयशा अमजद जो है उनके नाम पर है, बहू महनूर के नाम है और कुछ करीबियों के नाम पर भी है। अब 2016 से ये प्रॉपर्टियां खरीदनी शुरू हुई थी और उसके बाद ये बढ़ती चली गई। 2015 में आयशा के नाम पर एक प्रॉपर्टी नहीं थी जो बढ़ गई, तकरीबन 2 अरब की प्रॉपर्टी जो है वो 2-3 सालों में उनके नाम पर आ गई। आप ये समझ सकते हैं कितनी बड़ी भ्रष्टाचार की बात रही होगी। इसी तरह उनकी बहू को लेकर कहा जाता है कि 2018 में जब उनकी शादी होती है तो 1 हफ्ते के अंदर ही उनकी बहू जो महनूर है उनकी इनकम 0 से 1 अरब के आसपास हो जाती है और 2013 से लेकर 2017 के बीच में आर्मी टैक्स रहते हुए भी इनकी इनकम जो स्टेटमेंट है उसमें 3 बार बदला हुआ था। तो अरबों रुपए भ्रष्टाचार के खा गए ऐसे आरोपित पर। ये वही बाजवा हैं जो 3 साल के कार्यकाल में आए थे, लेकिन फिर इमरान खान ने इनको 3 साल का एक्सटेंशन दिया था और बड़ी बात यह कि संविधान में संशोधन किया गया था इनके लिए, इन्हें इस तरह से बनाया गया था। 2022 में इमरान खान से इनके रिश्ते जो हैं धीरे धीरे खराब हुए थे और इसकी वजह शायद ये थी कि इमरान अपने चहेते फैज हमीद साहब को आर्मी चीफ बनवाना चाहते थे, लेकिन आर्मी रूल के हिसाब से पॉसिबल नहीं था और बाजवा ने फैज को ISI चीफ के ओहदे से हटा दिया, उन्हें कोर कमांडर बना दिया था और नदीम अंजुम जो हैं वो ISI चीफ बना दिए गए थे और इस दौरान सरकार गिर गई, बाजवा रिटायर हो गए, पाकिस्तान में काफी कुछ हो गया। फिलहाल पाकिस्तान में देख रहे हैं इमरान खान को लेकर क्या है। तो 2 तरह से जो बातें निकल कर आ रही हैं, एक तो अफगान वाला बंदा जो है, दूसरा इमरान खान के समर्थक जो हैं वो भी बाजवा साहब पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। उधर इमरान खान ने भी पिछले दिनों एक टीवी चैनल को जब इंटरव्यू दिया था तो ये कह दिया था कि बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, वो गद्दार निकला, धोखेबाज निकला। पाकिस्तान में उनका ये कहना था कि दिखावे की डेमोक्रेसी है, यहां पर फौज की हुकूमत रही है और कई सारी बातें जो हैं इमरान खान ने अल जजीरा को जो इंटरव्यू दिया था उसमें कही थी। लेकिन वो इंटरव्यू अपनी जगह पर, ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर ये काफी ज्यादा वायरल है जिसमें बार बार गुड्डू गुड्डू और बेन स्टोक बाजवा कह रहा है और बेखौफ होकर कह रहा है, जिसमें पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमें लगा हम आपसे आपका टेक पूछते हैं और जो पाकिस्तानी भाई बहन हमारे देख रहे हैं उन्हें क्या लगता है कि क्यों हो रहा है और क्या ये सही है एक एक्स आर्मी चीफ के साथ जो सड़कों पर ऐसे घूम रहा है